नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अक्सर मल्टीपल टाइम्स किसी चीज को बार बार पढ़ने के बाद भी आपको कोई चीज जल्दी याद क्यों नहीं होती है। आप उस चीज को लॉन्ग टर्म तक याद क्यों नहीं रख पाते हो अपने दिमाग के अंदर। और क्यों ऐसा होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स, आपके ही क्लास के बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी चीज को एक बार पढ़ ले तो उनके दिमाग में वो चीज हमेशा के लिए छप जाता है। वो क्लास में फटाफट से उठ के सबसे पहले आंसर दे पाते हैं टीचर के किसी प्रश्न का, और जितने देर में आप उस चीज को समझते हो उतनी देर में क्लास की छुट्टी हो चुकी होती है एंड उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा इंफीरियर फील हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइव ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स बताऊंगा जिसको लगाकर आप अपनी मेमोरी पावर को बहुत 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 ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हो। यकीन मानो मेरे दोस्त, मैं पिछले 5 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग कर रहा हूं एंड ना जाने कितने हजारों बच्चों को मैंने देखा है, उनको समझा है एंड उनको समझने के बाद ये 5 साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स आपको बताने वाला हूं जिसको अगर आप अपने पढ़ाई में लगाते हो तो डेफिनेटली आप अपने मेमोरी को बहुत स्ट्रांग कर पाओगे। किसी भी चीज को एक बार पढ़ के आप उसे अपने दिमाग में जिंदगी भर तक रख पाओगे। तो आपको इस वीडियो को बस एंड तक देखना है। जो भी चीज मैं आपको बताऊं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज आपको बताऊंगा जो आपके दिमाग हिला देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड बढ़िया सा कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो पे। तो सबसे पहले आपको मेरी आईपैड की स्क्रीन दिख रही होगी, इसे ध्यान से देखिए। आज आपको मैं 5 साइंटिफिक प्रूवन मेथड बताऊंगा जिसमें से सबसे पहला जो मेथड होने वाला है, ध्यान से देखिएगा, यह है आपका मेमोरी पैलेस टेक्निक। जी हां, जिसे हम मेथड ऑफ लोकी भी कहते हैं। जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे बेस्ड है। अगर आप इन चीजों को ध्यान से समझ रहे हो तो आपकी मेमोरी पावर धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट करेंगी। फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी क्लास में हो, 8 9 10 11 12, कॉलेज, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, किसी भी फील्ड में आज आप आज किसी भी टाइम पे हो तो आपको ये टेक्निक काम आएगा। सबसे पहली चीज है मेमोरी पैलेस टेक्निक। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई भी चीज अपने दिमाग में फिट करना है, अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म तक अगर जो भी चीजें आप पढ़ो तो आपके दिमाग में वो छप जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इमेजिन करना है ए फेमिलियर प्लेस लाइक योर होम। आपके घर में कोई फेमिलियर प्लेस होगा, कोई भी फेमिलियर प्लेस, चाहे वो आपका घर हो सकता है, आपका हॉस्टल हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, आपका क्लासरूम हो सकता है, आपका स्टडी डेस्क हो सकता है, कोई भी एक जगह। आमतौर पे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं आपका घर, जो आपके लिए सबसे ज्यादा फेमिलियर है, जहां पर आपके दिमाग में पूरा का पूरा नक्शा छप रखा है कि मेरे घर पे लेफ्ट मुड़ने पे कौन सा रूम आएगा, मेरे घर पे राइट मुड़ने पे कौन सा रूम आएगा, बेडरूम कहां है, किचन कहां है। अब ये चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फिटेड है। आपको क्या करना है कि जब आप विजुअलाइज करते हो कि आप उस जगह पर चल रहे हो और वहां पॉइंट्स देख रहे हो, तो मेमोरी और स्ट्रांग होती है। इसका मतलब नहीं समझे, मैं ध्यान से देखिए, जितना मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। आपको करना है इमेजिन एक फेमिलियर प्लेस एंड उसके बाद एंड प्लेस इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट स्पॉट्स। जितने भी आपके घर में आसपास फेमिलियर प्लेसेस है, जो भी जगह आपको पसंद आ रही है, जो भी जगह आपके दिमाग में छप चुकी है, उन जगह पे आपको जो भी चीज याद करना है, जो भी फॉर्मूला आपको याद नहीं हो रहा है, उस चीज को घर में आपके फेमिलियर प्लेस पे हर एक जगह चार्ट बना बनाकर लिख के स्टिक कर दो। सिंपल। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। इससे होगा ये कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे या जब भी आप कल को किसी चीज को याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि आमतौर पे क्या होता है कि हम अपने कॉपी में कुछ चीजें लिखते हैं, राइट, एंड कॉपी में 100-200 पन्ने होते हैं एंड हमें पता नहीं होता किस पन्ने के बाद क्या हमने लिखा था। लेकिन अगर हम इस चीज को सॉल्व कर दे, हम अपने घर के हर एक जगह पे जो भी फॉर्मूला हमें याद करना है, जो भी चीज हमें याद करना है, जो हमारे लिए वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अगर हम उस जगह पे चिपका दे, उस जगह पे लगा दे, तो कल को जब हमें वो चीज याद करना होगा तो सिंपल सा हम उस फॉर्मूला को नहीं, मेरे बेडरूम को याद करेंगे। जी हाँ, यहां पर हम अपने बेडरूम को याद करेंगे, या फिर हम अपने किचन को याद करेंगे, हम अपने स्टोर रूम को याद करेंगे, हम अपने डाइनिंग रूम को याद करेंगे, स्टडी टेबल को याद करेंगे। जैसे ही हमने अपनी स्टडी टेबल को इमेजिन करा, हमें सबसे पहले वो फॉर्मूला दिखेगा जिस चीज को हम याद करना चाह रहे थे। जी हां, इसे ही हम कहते हैं मेमोरी पैलेस टेक्निक। एंड इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लाइक हिस्ट्री के डेट्स को किचन में रख दो। हिस्ट्री के जो जितने भी डेट्स होते हैं जो शायद आपको याद नहीं होते हैं, उनको आप किचन में रख दो, फॉर्मूलाज को बेडरूम में, फिर याद करना इजी हो जाएगा आपके लिए। लाइक आपको जब भी वो चीज दोबारा याद करना होगा तो आप अब अपने बिस्तर को याद करोगे। आप ये सोचोगे, अच्छा
इस वाले चैप्टर में ये वाली डेट्स थी जो मुझे याद नहीं हो रही थी, तो इसको मैंने लिखा कहां पे था? तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक्टिव रिकॉल करो कि आपने इस चीज को कहां लिखा था। आपने इस चीज को अपने बेडरूम में लिखा था, आपने इस चीज को अपने कहीं पे कहीं वॉशरूम में लिखा था, आपने इस चीज को अपने लाइक बेड पे लिखा था, आपने स्टडी टेबल पे याद लिखा था। तो अब आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को याद करो, एंड जैसे ही आप अपने स्टडी टेबल को याद करोगे, अपने बेडरूम को याद करोगे, आपके सामने सबसे पहले वो नंबर्स आएंगे या जो फॉर्मूलाज आएंगे या वो कैलकुलेशंस आएंगे जो आपने वहां पे लिखा होगा। इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के मेमोरी में अपने उन चीजों को स्टोर कर पाओगे। तो ये सबसे पहला साइंटिफिक टेक्निक है जो आपको लंबे समय तक किसी चीज को याद करने में मदद करेगा। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टेक्निक्स बहुत मेहनत एंड मुशक्कत करने के बाद मैंने जिंदगी में हासिल करे हैं, एंड यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ध्यान से सुनिए, सेकंड चीज है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपीटेशन। जी हां, एक्टिव रिकॉल करना है आपको, एक्टिव बार बार किसी चीज को रिकॉल करना है। जैसे कि रिवाइज स्मार्टली, किसी भी चीजों को स्मार्टली रिवाइज करो। सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहता। कोई भी चीज जब भी आप पढ़ लेते हो, लेट्स सपोज मेरे सामने कोई किताब है एंड इस किताब में कोई हेडिंग लिखा है, अब मैं इस हेडिंग को पढ़ूंगा, मुझे जरूरी नहीं कि ये चीज अगले 1 घंटे बाद याद रहे, क्योंकि अगले 1 घंटे के अंदर ना जाने मैं कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको याद कर लूंगा, कितनी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं पढ़ लूंगा। तो क्या मैं सब कुछ याद कर लूंगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। बट जो चीजें मुझे याद करना है, जो स्टेट में मैं आज पढ़ रहा हूं, एंड अगर ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे अगर इसको याद रखना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। वो कैसे? सिर्फ पढ़ने से याद नहीं रहता मेरे दोस्त। टेस्ट योर सेल्फ बाई राइटिंग, आपको उसे लिखना पड़ेगा। टेस्ट योर सेल्फ बाई राइटिंग। साइंटिफिकली ये चीज प्रूवन है कि अगर आपको कोई चीज याद रखना होता है ना, तो उसे आप लिखिए। अगर आप उस चीज को लिखेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जब आप कोई चीज लिखते हो ना, तो आपकी ब्रेन की पूरी अटेंशन वहां पे चली जाती है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप कोई चीज पढ़ते हो तो बस आप पढ़ के चले गए। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करोगे एंड उस चीज को लिखने में लगाओगे, लाइक उसको आप लिखोगे, राइट करोगे अपने उंगलियों से, तो वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये चीज आपको बहुत मदद करेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किसी भी चीज को याद रखने में, राइट। इसके बाद आपको क्या करना है? स्पेस्ड रिपीटेशन का यूज करो। आपको रिपीटेशन का यूज करना है, मतलब हर एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने बाद रिवाइज करो, ताकि लॉन्ग टर्म तक वो चीजें आपके दिमाग में याद रहे। कोई भी चीज आप जब पढ़ते हो ना, तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने की कोशिश करो। आपने एक दिन पढ़ा, यार आज के समय मैं इस मुकाम पे हूं, अपने लाइफ में इतने बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं, लेकिन आज भी मैं अगर एक बार कोई चीज एक बार पढ़ लूं तो मुझे वो याद नहीं रहता। लेकिन उसको मैं क्या करता हूं, मुझे अगर वो चीज याद रखना है तो मैं उसको 1 घंटे बाद भी रिवाइज करूंगा, एक हफ्ते बाद भी रिवाइज करूंगा, एक महीने बाद दोबारा देखूंगा, एंड एक साल बाद दोबारा देखूंगा। इससे आपके दिमाग में जो डेटा है वो मरते दम तक छप जाएगा एंड आप उस चीज को कभी नहीं भूलोगे, राइट। तो ये था स्टेप नंबर 2, टेक्निक नंबर 2, विच इज एक्टिव रिकॉल। ओके, थर्ड, अब बढ़ रहा है हमारा लेवल बढ़ने की वजह से अब आपको और भी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन ये चीजें अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, मेरी बात मानना मेरे दोस्त, आप कभी जिंदगी में ये चीज नहीं भूल पाओगे। ध्यान से सुनना, दिस इज योर चंकिंग। जी हां, अब आपको चंकिंग एंड मेनेमोनिक्स का यूज करना है किसी भी चीज को याद करने के लिए। जब भी आप कोई चीज पढ़ो एंड आप चाहते हो कि वो आपको फटाक से याद हो जाए, तो आपको ये थर्ड टेक्निक अपनाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आप बड़े बड़े इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ दो, जैसे कि फोन नंबर। लाइक अगर आपको कोई भी चीज याद करना हो, कोई भी बड़ा चीज है, कोई बड़ा शब्द है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, उसको अलग अलग चंक्स में तोड़ दो, तो आपको वो बहुत ईजिली याद रहेगा। लाइक अगर आपको 10 डिजिट का फोन नंबर याद करना है, तो सबसे पहले आप शुरुआत के 3 डिजिट याद करो, फिर उसके बाद 3 डिजिट, फिर अगले 3 डिजिट एंड फिर 1 डिजिट। इसके बाद आप कभी मरते दम तक वो टेलीफोन नंबर नहीं भूलोगे अपने दिमाग से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चंकिंग। एंड मेनेमोनिक्स का मतलब होता है कि मेनेमोनिक्स से याद करने का मतलब है कि किसी भी चीज को आप अपने दिमाग में लाइक फिट करने के लिए उससे रिलेटेबल चीजें अपने दिमाग में जोड़ लो। लेट्स सपोज कि अगर आपको प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करना है कि हमारे पृथ्वी में, हमारे ओवरऑल पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स, उनको अगर आपको पूरे फॉर्मेट वाइज, स्टेप वाइज याद करना है कि सबसे पहले ये आता है, फिर ये प्लैनेट, फिर ये प्लैनेट, फिर ये प्लैनेट एंड फिर ये प्लैनेट, अगर आपको ऐसे याद करना है तो उसके लिए आपको मेनेमोनिक्स याद करने पड़ेंगे। मेनेमोनिक्स में क्या होगा, बेसिकली आपको सबसे पहले प्लैनेट्स या ऑर्डर को याद करना है, तो लाइक आप इसको किसी शब्द से जोड़ सकते हो, किसी पर्टिकुलर डायलॉग से या स्टेटमेंट से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक My very educated mother just served us nachos। जी हां, my very educated mother just served as nachos।
ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें इसका मतलब है माई का मतलब, माई में एम आ गया तो एम हो गया आपका मरकरी, वी वेरी में वी आ गया, वेरी में हो जाएगा आपका वेनस। ओके, उसके बाद एजुकेटेड, एजुकेटेड में ई आ गया तो ई से आ जाएगा आपका अर्थ। उसके बाद मदर, मदर में एम आ गया तो वो आपका हो जाएगा मार्स। उसके बाद आ गया जस्ट, जस्ट में जे आ गया तो वो आपका होगा जुपिटर। उसके बाद आ गया एस, सर्व्ड, एस से हो जाएगा आपका सैटर्न। फिर यू आ गया, यू से हो जाएगा यूरेनस, एंड एन आ गया, एन से हो गया फिर आपका नेपच्यून। तो इस तरीके से आप जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको अच्छे से याद कर सकते हो। अब ये प्लैनेट्स तो मैंने बस एग्जांपल दिया, अब आपको आगे जो भी चीज याद करना हो तो आप उस चीज को एक सेंटेंस में डाल दीजिए। बहुत पहले लोग ऐसे कर करके पीरियोडिक टेबल याद करते थे, जो कि 9 10th के केमिस्ट्री में आया करता था पीरियोडिक टेबल। उनको याद करने के लिए लोग ऐसे मेमोनिक्स याद करते थे। आप एक सेंटेंस बना लो, एक स्टेटमेंट बना लो एंड उस स्टेटमेंट से चीजों को जोड़ते चले जाओ। इस स्टेटमेंट का ये जो पहला अक्षर है, ये जो पहला लेटर है, इसका मतलब ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा ये होगा। अब आप उस सेंटेंस को याद कर लो। अब जब भी एग्जाम में आप बढ़ोगे, एग्जाम में बैठोगे, आपको जब भी एग्जाम देना होगा तो अब आप उस सेंटेंस को याद करोगे, ना कि उस पूरे पैराग्राफ को, उस पूरे एक्चुअल स्टेटमेंट को। अब जैसे ही आपने एग्जाम में उस सेंटेंस को याद करा, जो भी आपने अपने दिमाग में शॉर्टकट बनाया होगा या डायलॉग बनाया होगा, आपके दिमाग में फटाक से पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। सो ये है आपका चंकिंग एंड मेमोनिक्स, ये है 3rd नंबर साइंटिफिक टेक्निक। अब लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अब आते हैं 4th नंबर साइंटिफिक टेक्निक, और ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, किसी और को पढ़ाना है। जी हां, इसको हम कहते हैं कि टीच इट टू समवन, टीच इट टू समवन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेमन टेक्निक। जी हां, इसे हम कहते हैं फेमन टेक्निक। अभी फेमन टेक्निक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी और को कुछ समझा सकते हो, इसका मतलब आपका खुद भी अच्छे से समझ आ गया है। अगर आपको कोई चीज समझाना हो किसी और को, लाइक अगर आपको कोई चीज याद करना है, लाइक आपको कोई स्टेटमेंट नहीं याद हो रही है, आपको कुछ सेंटेंस याद नहीं हो रहा है, बट आपको वो समझ में आता है, लाइक आप उस चीज को समझ सकते हो, बट आपको पैराग्राफ याद नहीं हो रही है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, बट आपको चीजें स्टिल आपके दिमाग में फिट नहीं हो पा रही है लॉन्ग टर्म तक, तो बेटर होगा कि आप वो चीज किसी और को समझाने की कोशिश करो। लेट सपोज मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है। अब शुरुआत में मेरे इतने सारे चैनल्स थे, तो हर चैनल में मेरे अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस थे, राइट। अब उसमें से एक चैनल है मृण्मय फाइनेंस करके, ठीक है। उस चैनल पे मैं बच्चों को या स्टूडेंट्स को स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं, राइट। एंड आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने उन चैनल की शुरुआत करी थी तो मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ पता था, ऑलमोस्ट मेरे दिमाग में सब कुछ फिट था, बट चीजें तब भी मुझे कभी कभी याद नहीं होती थी। कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो शायद मैं उसमें बहुत ज्यादा, लाइक आप मेरे मुंह से उसको फटाक से नहीं निकाल पाते आज से 2 साल पहले। लेकिन आज के टाइम पे जब मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा, जब मैंने इन्वेस्टिंग का क्लास देना शुरू करा, जब मैंने लोगों को ट्रेडिंग देना शुरू करा, जब मैं लोगों को म्यूचुअल फंड की क्लासेस पढ़ाना शुरू करा मेरे यूट्यूब में, तो मेरी जो बोलने की हैबिट है इतनी तेज हो गई, बोलने की या फिर समझने की या चीजों को याद रखने की इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आज के टाइम पे आप मेरे से किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का डेटा पूछो जो कि आज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मैं आपको मुंह जुबानी बता दूंगा, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। क्योंकि अब मैं लोगों को पढ़ाते मेरी जो स्किल है वो इतनी ऊपर चली गई है कि मुझे कभी भी अब दोबारा वो चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड मरते दम तक ये फॉर्मूलाज मेरे दिमाग में फिट रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं फेनमैन टेक्निक। जी हां, अब ये आपको बहुत 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 मदद करेगा। अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो पा रहा है लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है, तो आप वो चीज किसी और को, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, अपने भाई को, बहन को, किसी को भी समझा के याद कर सकते हो। ओके, इसके बाद 5th नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है इस पूरे वीडियो का, उसे हम कहते हैं मल्टी सेंसेशनरी लर्निंग। जी हां, मल्टी सेंसेशनरी लर्निंग जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको विजुअल्स एंड एसोसिएशंस करने पड़ते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें बेसिकली सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे ड्रॉ करो। जो भी चीज आपको याद रखना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग दैट, आप उस चीज को सिर्फ पढ़ने के बजाय आप उस चीज को डायग्राम बना के करो, फ्लैश कार्ड बना के यूज करो। आप जितना उस चीज को ड्रॉ करोगे ना, जितना ज्यादा, मान लो एग्जाम में आपको कोई चीज याद रखना है लेकिन आपको याद नहीं हो रहा है, बट अगर आप डायग्राम बनाने में अच्छे हो, आप इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के चीजों को समझ सकते हो, आपको लिखने का हैबिट है, आप उस चीज को अपने दिमाग में कहानियों की तरह इमेजिन कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो चीज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा रहेगी
रहेगी, मरते दम तक रहेगी, इसका वादा है। कैसे? एग्जाम्पल, अगर कोई कंसेप्ट आपको बोरिंग लग रहा है, जो आप कितना भी रट लो आपके दिमाग में ये फिट नहीं हो रहा है, आपकी मेमोरी पावर बहुत वीक हो चुकी है, अब आप इरिटेट हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बस एक काम करो, कंसेप्ट अगर कोई भी बोरिंग लग रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसको किसी सॉन्ग या फनी स्टोरी से जोड़ दो एंड उस चीज को जोड़ने के बाद उसको मल्टीपल टाइम अपने दिमाग में गाओ। जब जब अगली बार आप उस गाने के बारे में सोचोगे, आप उस फनी इंसिडेंट के बारे में सोचोगे, तो आपको वो चीज याद आएंगी जो एक्चुअली में आपको याद रखना था। राइट? इंस्टेड ऑफ कि आप उस चीज को रटो बैठकर, आप उस चीज को लिखने की कोशिश करो, उसे डायग्राम में पेश करो, उसको दिमाग में इमेजिनेशन करो, उसको कहानियों की तरह अपने दिमाग में जोड़ो, किसी फनी स्टोरी से जोड़ दो। तो अगली बार जब भी आप उस चीज को अपने एग्जाम में लिखने जाओगे, ट्रस्ट मी दोस्त, ट्रस्ट मी, आप उस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है? तो ये थे 5 ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स जिनका यूज करके आप अपने मेमोरी पावर को और ज्यादा शार्प कर सकते हो। एंड यकीन मानो, ये चीज अगर आपने कर लिया तो आपको जिंदगी भर कभी नहीं पछताना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बाकी अभी के लिए शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मैं चाहता हूं कि अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लाऊं। बाकी अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।